Hello students, in today's class we are going to see 8th standard Hindi lesson number 9, that is Anmol Vani. So in this video we are going to see question answer to this chapter. So it start already इसके पहले के chapters uploaded है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. ठीक है. So वीडियो को मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 480 पे और भी क्लियर दिखेगा, 720 पे एकदम अच्छे से दिखेगा. वहीं अगर आप 144 पे और 240 पे देखोगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा, इसीलिए आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. ओके. सो अभी यहाँ पे देखिए अनमोल वाणी, ये इसमें संत कबीर और भक्त सूरदास दोनों के ही यहाँ पे रचनाएं हैं और उनसे ही क्वेश्चन आंसर है. अब जैसा भोजन खाइए वहाँ से लेके मुझसा बुरा न कोई, यहाँ तक ये पूरा दिया गया है. इसका भावार्थ देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में आपको आएगा और यहाँ पे भी आएगा आपको लिखने के लिए आंसर कि लाइन जो भाव इसके भावार्थ लिखिए, तो आप उसे लिख सकते हो. अब यहाँ पे ये पहला पद्यांश दिया गया है और उसके हार्ड वर्ड जैसे तैसा वैसा, तैसी वैसी, बानी वाणी, आपा अहंकार, ओरेन औरों, आपो यानी स्वयं भी, मिलिया मिला, कोई यानी कोई. अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ऐसी बानी बोलनी है जिससे क्या करना है, मन का आपा खो, जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना आप भी मन शांत हो. ये सारी चीज़ें बोली गई हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है. सेकंड क्वेश्चन है, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द ठंडा और कोई. तो शीतल, ठंडा का शीतल है और कोई का कोई है. विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखो. तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है. पद्यांश में नीचे की दो पंक्तियों का भावार्थ, कविता का भावार्थ देखिए. अब जो यहाँ पे दिया गया था पद्यांश की नीचे की दो पंक्तियों का भावार्थ, यानी कि इसके दो भावार्थ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय. तो अब ये देखो यहाँ से आएगा ये आंसर. कबीर कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझसे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है. और ये यहाँ तक आपको ये आंसर लिखना है. कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जो भी मैंने जहाँ से बताया वो पूरा. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही जो लिखा हुआ है ना एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं अपने वर्कबुक में. तो ऐसा आपको नहीं करना है. तो वो जो अभी मैंने बताया वो लिखना है आपको. अब भोजन का प्रभाव, इस पर टिप्पणी लिखिए. सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है. ठीक है. शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है. शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है. इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें. भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए. भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए. राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण, रुग्ण यानी रोगी, ठीक है, रुग्ण यानी रोगी बनाता है. वहीं तामसी भोजन, तामसी भोजन में क्या आ जाएगा आपका, मांस और जैसे कि ज़्यादा मिर्च मसाले, ये सब तामसिक भोजन में आ जाते हैं. बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है. इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं. मन तामसी स्वभाव वाला कैसे होगा, क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है. बोलते ना जैसा अन्न वैसा मन, तो ये सब हो जाता है. चिंताग्रस्त यानी चिंता से एकदम भर जाता है. बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति हो जाती है. बुद्धि कैसी हो जाती है, जड़ हो जाती है, मूर्ख टाइप. और बुद्धि स्थूल हो जाती है, बहुत वो हो जाती है, स्थूल हो जाती है. ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है. मानवीय संवेदना यानी उसके अंदर जो मानवीय करुणा, दया, ये सब है ना, वो सब खत्म हो जाता है. भोजन से शरीर का पोषण होता ही है. मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं. इसीलिए कहा गया है जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, यानी जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन. ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब देखो इसके एग्जांपल्स दिए गए, जैसे आप बकरा काट रहे हो या मछली काट रहे हो, तो अब जब जिस टाइम आप उन्हें काट रहे हो, ठीक है, जो लोग काट रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर वो लोग छूट जाएं और जिस तरह उनके अंदर कितना गुस्सा, कितना मतलब डर, भय, तकलीफ़ जो उनके अंदर है कटते टाइम,
वो चीज़ वही खा रहे हैं, अगर वो छूट जाए उस टाइम पे तो वो क्या हश्र करेंगे इंसान का। मतलब किस तरीके से अगर उनको ऐसा उस टाइम पे लगता होगा कि अभी मुझे यही मिल जाए, यही कटार, तो मैं इसका सर काट दूँ, तो उनके मन में कितनी गलत भावनाएं आएंगी उस टाइम, डर, भय, रोग सब आएगा। तो वही जब इंसान खाएगा तो वो उसके अंदर जाएगा, इसीलिए ये लाइन बोली जाती है। ठीक है। और जब इसीलिए जो लोग ऋषि मुनि योगी वगैरह हो जाते हैं वो लोग ऐसा सात्विक भोजन खाते हैं। अब ये देखिए सूरदास वाला, मैया कमाई बढ़ाएगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भैया अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो वह है लंबी मोटी। तो ऐसे बोल, ये मतलब बोल रहे हैं कि मुझे बार बार माखन रोटी खिलाती है और फिर मेरा चोटी भी नहीं बढ़ रहा है, ये सब बोल रहे हैं। तो अब उसके जो हार्ड वर्ड हैं उसके मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं, इसको एक साथ में देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर डाइजेस्ट आंसर चाहिए या फिर राइटिंग स्किल चाहिए, कोई भी पत्र लेखन, कहानी लेखन, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। कोई ग्रामर का टॉपिक चाहिए वो भी बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी उसका भी। बाल कृष्ण और माता के संवाद के विषय में लिखिए, तो ये इजी है, यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए सामान्य भूतकाल, तो राजा ने 4 बेटियों को अपने पास बुलाया। अब ये क्या करना है, तो पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढ कर लिखिए। अब ये दिया गया है ना, इसे पूर्ण भूतकाल में बनाना है। ये दिया गया है सामान्य भविष्य काल में, तो अब पूर्ण वर्तमान काल में बनाना है। ये इस तरीके से है, ये पूरा यहाँ पे यही दिया हुआ है। आगे कुआं पीछे खाई कहावत है ये, और इसका अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। तो आगे कुआं पीछे खाई, पहले ये इसका अर्थ लिखना है आपको। ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, तो पहले आपको आंसर लिखना है कि चारों तरफ मुसीबत का होना। ठीक है। तो इस तरीके से चारों तरफ मुसीबत का होना या चारों तरफ संकट का होना, दोनों तरफ संकट का होना, ये होगा अर्थ। फिर उसके बाद ये आपको लिखना है। अब इसका भी पूरा पेज देख लीजिए, एक साथ में शो कर देती हूँ मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी इकाई ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर दूसरी इकाई का ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सबका प्लेलिस्ट है अलग अलग, और हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस हैं। आपको उसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, जैसे ओरल टेस्ट, ओरल वर्क वाले क्वेश्चन आंसर, आपको आंसर चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा।